बचपन से ही हमारे समाज में शेर चीतों और राजा महाराजाओं से जुड़ी मज़ेदार चटपटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में हमें अक्सर बताया जाता था कि राजा महाराजा जंगल में शेर चीतों के शिकार के लिए जाते थे और यही वजह थी कि धीरे धीरे भारत से चीते की प्रजातियाँ विलुप्त हो गईं। जैसे ही हम शेर चीतों का जिक्र सुनते हैं वैसे ही हमारे मन में शेर की दहाड़ और चीतों की रफ्तार आ जाती है। चीते मुख्य रूप से अपनी तेज रफ्तार के कारण जाने जाते हैं। भारत में चीते पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भारत में अफ्रीका से 8 चीते लाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। इन चीतों को भारत में बसाने के लिए अफ्रीका के नामीबिया शहर से लाया गया है। चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी रफ्तार लगभग 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से चीते विलुप्त क्यों हो गए? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत में चीतों के विलुप्त होने का इतिहास और चीते से जुड़े कई मज़ेदार रोचक तथ्य के बारे में बताएंगे साथ में कि भारत के आखिरी चीते का शिकार किसने किया था, अकबर के शासनकाल में कितने चीते थे और भारत में पूर्ण रूप से जब चीते विलुप्त हो गए थे उस समय सरकार ने कब ऐलान किया था, और भी कई तरह के इसके इतिहास और इसके बारे में रोचक तथ्यों के बारे में। तो बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चीते आखिर विलुप्त क्यों हुए। दोस्तों, भारत में शुरू से ही राजा महाराजा शेर चीतों का शिकार करते थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, शेर चीतों का शिकार भारतीय राजाओं के लिए मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन का साधन था। राजा महाराजा अपनी छुट्टियों में जंगलों की सैर करते थे और वहां पहुंचकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे। खासकर चीतों का शिकार भारतीय राजाओं के लिए बेहद मनोरंजक रहता था, क्योंकि चीते बड़ी फुर्ती के साथ भागते थे। ऐसी स्थिति में चीतों का शिकार करना राजाओं के लिए गौरव की बात थी। लेकिन भारतीय राजाओं की इसी करतूत ने कई जंगली जानवरों को विलुप्त कर दिया, जिनमें चीते भी एक थे। अब हम जानते हैं कि भारत के आखिरी चीते का शिकार किसने किया था। सन 1947 हमारे लिए बेहद खास था, क्योंकि इसी दिन भारत ने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर एक स्वतंत्र संप्रभुता की स्थापना की थी। लेकिन इसी साल हमारे देश से चीते हमेशा के लिए विलुप्त हो गए थे। भारतीय इतिहासकारों की माने तो सन 1947 में छत्तीसगढ़ राज्य की कोरिया जिले के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत के आखिरी चीतों की हत्या कर दी थी। साल 1947 में रामानुज प्रताप सिंह देव ने एक साथ 3 चीतों का शिकार किया था। भारत में चीतों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। भारत में हमेशा से राजा महाराजा जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उस समय जंगली जानवरों का शिकार भी गैर कानूनी नहीं था। परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे भारत के राजाओं महाराजाओं ने मिलकर चीतों का शिकार करके पूरी तरह से चीते की प्रजाति भारत से विलुप्त कर दी थी। अब हम जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में कितने चीते थे। अगर इतिहासकारों की माने तो मुगल सल्तनत के दौरान अकबर के शासनकाल में लगभग 900 से 1000 चीते उपलब्ध थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अपने शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने इन चीतों का संरक्षण किया था। हालांकि धीरे धीरे भारत से चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन से ईयर में सरकार ने ऐलान किया था कि चीता पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अगर इतिहासकार की माने तो छत्तीसगढ़ के मौजूदा कोरिया जिले के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने जिन 3 चीतों की हत्या की थी वो भारत के आखिरी चीते थे। इन 3 चीतों की हत्या के बाद 1952 में तत्कालीन मौजूदा सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। तब से आज तक भारत में कभी चीतों की झलक देखने को ही नहीं मिली। भले ही भारत से चीतों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी हो, लेकिन भारत में चीतों को बचाने का एक ऐसा अहम फैसला लिया है जिसके बाद अब भारत में भी चीते नजर आएंगे। जैसा कि ऊपर बताया कि 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर अफ्रीका के नामीबिया विमान द्वारा भारत में 8 चीते लाए गए हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा भारत में चीतों को बस आने का एक बार
फिर से पहल की गई है, जिसके जरिए भारत में चीते देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भारत से चीते क्यों विलुप्त हो गए। अब चीतों से जुड़े हुए कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिनको सुनकर आप आश्चर्यजनक रह सकते हैं। तो अब उन तथ्यों की बात करते हैं। ये कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन इसकी रफ्तार के अलावा भी कई ऐसी खास बातें हैं जिन्हें आपने पहले ना सुना होगा। फैक्ट नंबर 1, चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी रफ्तार 90 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। हालांकि BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक की गई पड़ताल में पता चला है चीतों की औसतन चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह आंकड़े भले ही कुछ भी हों, लेकिन चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। फैक्ट नंबर 2, उसैन बोल्ट को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि चीतों की रफ्तार उसैन बोल्ट की रफ्तार के दोगुने से भी अधिक होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसैन बोल्ट की टॉप स्पीड 44.72 किलोमीटर पर आवर है, जबकि चीते की औसतन रफ्तार लगभग 95 किलोमीटर पर आवर है, जो इसके दोगुने से भी अधिक है। फैक्ट नंबर 3, अपनी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ चीता लगभग 7 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है, लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि चीते महज 3 सेकेंड में अपनी रफ्तार हासिल कर लेते हैं, जबकि स्पोर्ट्स कार को अपनी रफ्तार हासिल करने में कम से कम 6 सेकेंड का समय लगता है। फैक्ट नंबर 4, जब भी हमारे मन में शेर चीतों का जिक्र आता है तो झट से हमारे मन में उनकी दहाड़ गूंजने लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीते कभी दहाड़ नहीं सकते। इसके पीछे की वजह यह है कि चीतों में शेर की तरह वह हड्डियां नहीं पाई जाती जिनसे दहाड़ उत्पन्न होती है। कैट फैमिली से संबंध रखने वाला चीता दहाड़ने की बजाय गुर्राता है और कई बार यह बिल्लियों की तरह आवाज़ भी निकालते हैं। फैक्ट नंबर 5, चीतों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके ज़्यादातर बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मादा चीते के गर्भ से जन्म लेने वाले लगभग 95% शिशु वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं और केवल 5% ही जीवित रह पाते हैं। हालांकि 2013 में एक रिपोर्ट द्वारा इस दावे को नकार दिया गया था। 2013 में अफ्रीका के जंगलों में चीतों के बच्चों की पड़ताल के बाद एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके अनुसार लगभग 64% बच्चे वयस्क होने से पहले मरते हैं, जबकि 36% जीवित रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, मादा चीते का जीवन संघर्षों से भरा होता है, क्योंकि बच्चों को जन्म देने के बाद उसे अकेले ही सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मादा चीते केवल संभोग की क्रिया के दौरान ही नर चीतों से मिलते हैं, इसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मादा चीते को अकेले ही गर्भधान और जन्म के समय अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 7, एक तरफ जहां मादा चीते के संभोग क्रिया के बाद नर अलग हो जाते हैं, वहीं कई सारे नर चीते झुंड बनाकर टोलियों में रहते हैं। हालांकि झुंड के ज़्यादातर चीते आपस में भाई होते हैं, लेकिन कई बार कुछ बाहरी सदस्य भी इस झुंड में शामिल हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, बिल्लियों की प्रजाति के ज़्यादातर जानवर काफ़ी आराम पसंद करते हैं। हालांकि बहुत से जंगली जानवर ज़्यादातर सक्रिय रहते हैं, जिनमें सांप इत्यादि शामिल हैं। चीता भी बेहद आराम पसंद जीव है। यह केवल अपने भोजन के लिए शिकार करता है, उसके बाद आराम करता है। नंबर 9, भले ही चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हो, लेकिन वह आराम पसंद होने के कारण जल्दी थक भी जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीता एक बार में 300 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ सकता है। एक बार दौड़ने के बाद यह अचानक से रुक जाता है और फिर कुछ ही देर बाद अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। फैक्ट नंबर 10, बहुत सारी पड़ताल के बाद यह पता चला है कि बिल्ली प्रजाति के अन्य जानवरों की तरह चीते रात में शिकार नहीं करते, बल्कि यह अपने भोजन के लिए दिन में ही शिकार करते हैं। भारत में चीतों से जुड़ा इतिहास और चीतों से जुड़े 10 मज़ेदार फैक्ट्स आपने जान लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवारजनों को शेयर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।